अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जहांगीर तरीन ग्रुप इमरान खान की हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है। बजट से पहले तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करने का इशारा दे रहा है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पंजाब हुकूमत के हवाले से सामने आई है, जिस पर जहांगीर तरीन ने इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगाकर पंजाब असेंबली में अपना अलग ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया है। रुकने सूबाई असेंबली सईद अकबर खान को ऐवान में इस ग्रुप का पार्लिमानी लीडर नामजद किया गया है। आज लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ दबाव डाल रही है, इसलिए असेंबली में बात करने के लिए जरूरी है कि अपना ग्रुप बनाएं। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन गया, 3 महीने का बना हुआ है। अब फर्क यह है कि क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ये इंतकामी कार्रवाई की हैं, दबाव डाले हैं और डाल रहे हैं, खान साहब की पॉलिसी के खिलाफ इन लोगों को दबाव डाला जा रहा है, तो ये खड़े होकर अब इन्होंने असेंबली में अपनी बात करनी है। असेंबली में बात करने के लिए ज़रूरी था कि हम एक अपना बंदा, एक आदमी अपने ग्रुप का नॉमिनेट करते जो उस डिस्कशन को लीड करेगा असेंबली में। इसलिए हमने सरदार सईद अकबर खान निवानी साहब को नॉमिनेट किया है कि वो असेंबली में इस ग्रुप की तर्जुमानी करेंगे। ये इतनी सी बात है। मीडिया ने इसको ब्लो अप कर दिया कि जी ये अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि ग्रुप बनते रहते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देंगे। आप देख लें, अजानें भी हो रही हैं, इंशाअल्लाह ताला जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देगा। ये ग्रुप बनते रहते हैं, लेकिन ये पार्टी में छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि जिस पे बात की जाए। लेकिन दूसरी जानिब वफाकी वुज़रा समेत तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत में सरगर्म हो गए हैं। स्पीकर कौमी असेंबली सरगर्म हो गए हैं। वफाकी वुज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शिबली फराज, अली जैदी, हम्माद अजहर, मुराद सईद समेत स्पीकर कौमी असेंबली और दीगर ने आई स्टैंड विद इमरान खान और बिहाइंड यू स्कीपर के हैशटैग्स के साथ इमरान खान के हक में ट्वीट्स की। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की क़यादत के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है, जबकि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि इमरान खान तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ इमरान खान है। अगर किसी को इस पर शक है तो वो ना पाकिस्तान की सियासत को समझता है, ना तहरीक इंसाफ को समझता है। बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें छोटी मोटी टुक टक चलती रहती है, लेकिन इमरान खान की क़यादत के ऊपर किसी को कोई ना शक है और ना ही किसी किस्म का कोई उसके ऊपर डाउट है। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ही नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है और करोड़ों लोगों के दिल उनके साथ धड़कते हैं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में इस वक्त कोई लीडर ही नहीं है और बाकी तो सारे रीजनल लीडर्स हैं। किसी को शक है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, तो इसका मतलब वो ना सियासत समझता है पाकिस्तान की, ना वो तहरीक इंसाफ को समझता है। इमरान खान कल भी तहरीक इंसाफ इमरान खान थी, आज भी इमरान खान है और कल आने वाले दिन भी इमरान खान होंगे। आज सुबह भी मेरी वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग हुई और यकीन जाने उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक कदम आगे बढ़कर ज़रा सख्त बात की। जी न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे जो अरकान हुकूमत की लाइन पर नहीं चलेंगे उनकी रुकनियत मुतासिर हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान आपका लीडर है तो उस पर एतमाद कीजिए, और अगर आप एतमाद नहीं करते तो तहरीक इंसाफ में रहने की गुंजाइश नहीं बचती। जितने हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं जो मुंतखब हैं वो इमरान खान के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। गवर्नमेंट की लाइन को टो नहीं करते तो उससे उनको नुकसान हो सकता है और उनकी रुकनियत जो है वो मुतासिर हो सकती है। अगर इमरान खान आपका लीडर है तो उस पर एतमाद कीजिए, और अगर आप उस पर एतमाद नहीं करते तो फिर आप तहरीक इंसाफ में रहने की आपके पास फिर गुंजाइश नहीं रहती। अपोजिशन भी इस सारे मामले पर नजर रखे हुए है। गुज़िश्ता रात जहांगीर तरीन के घर बनने वाले ग्रुप की खबर आई तो नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने अपना एक पुराना बयान ट्वीट किया, जिसमें वो कह रही हैं कि ये जो ज़बरदस्ती की शादी हुई है इसका भांडा बीच चौराहे में जो ना फूटा तो मेरा नाम मरियम नवाज नहीं है। और बोलूंगी, ये जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ये जो जबरदस्ती की शादी हुई है ये इसका चौराहे में अगर भांडा ना फूटा तो मेरा नाम मरियम नवाज नहीं। आज जहांगीर तरीन अपने बेटे अली तरीन के हमरा लाहौर की सेशन अदालत और बैंकिंग अदालत में अलग अलग पेश हुए और दोनों अदालतों से उन्हें 31 मई तक जमानत में तौसी
मिल गई है। 27 अप्रैल को जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी, जिसमें जहांगीर तरीन के केसों से शहजाद अकबर को अलग करने और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने उन मुतालबात से तो इत्तफाक नहीं किया, ताहम सेनेटर अली ज़फ़र को जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए नामज़द कर दिया था। अब सेनेटर अली ज़फ़र FIA मुकदमात का जायज़ा लेकर राय देंगे और जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप का दावा है कि उसको कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में लगभग 40 अरकान की हिमायत हासिल है। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी माजिद निज़ामी की रिपोर्ट के मुताबिक इन अरकान कौमी असेंबली में सर फहरिस्त राजा रियाज अहमद हैं और साहबजादा महबूब सुल्तान का नाम भी है, जो वफाकी वज़ीर हैं। मोहम्मद अमीर सुल्तान भी इस ग्रुप में शुमार किए जाते हैं, जो वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं। इसके अलावा पंजाब काबीना के रुकन नुमान अहमद लंगरियाल और वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अब्दुल हई दस्ती समेत कई अरकान सूबाई असेंबली भी इस ग्रुप में शामिल हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पंजाब असेंबली में जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर खान साहब, इसके अलावा रुकन कौमी असेंबली राजा रियाज अहमद साहब और फिर वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब भी मौजूद होंगे। हुकूमत क्या सोच रही है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं पंजाब असेंबली में सईद अहमद खान साहब सईद अकबर खान साहब क्या करेंगे, उनसे बात करने से पहले राजा रियाज साहब से पूछ लूँ, जो जहांगीर तरीन साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। राजा रियाज साहब, ये वाकई कोई इंतकामी कार्रवाइयों का मसला है या असल मसला ये है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपनी रिपोर्ट देनी है और जहांगीर तरीन साहब उससे पहले दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि सारे के सारे मामलात उनके फेवर में आएँ और इसलिए उनकी तरफ से ये सारा का सारा काम किया गया और एक ग्रुप बनाया गया? नहीं, आप गलत तरफ जा रहे हैं। हमारे ग्रुप के जो MPs हैं उनके फंड्स रोके जा रहे हैं। उनके दोस्तों पे दोस्त FIR साथ लेके आए थे। FIR उन्होंने दिखाई कि ये हमारे ग्रुप के 2 लोगों के पर्चे हुए हैं, हमारे अफसरान तब्दील किए जा रहे हैं, हमें मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट किए जा रहे हैं और हमें साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप ग्रुप को छोड़ दें तो हम आपको ये बरात देते हैं। तो उस वजह से फिर हमें वफाक से कोई गिला नहीं, ना कोई हम प्रेशर डाल रहे हैं। ये हमने पंजाब हुकूमत को मैसेज दिया है कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक चीज तय कर दी है और हम उससे मुतमिन हैं। असल में इशू ये है कि जो लोग वफाक के जरिए या FIA के जरिए जहांगीर तरीन साहब पे प्रेशर डाल रहे थे, जब इमरान खान साहब ने उन सबको रोक दिया और वो अपने वो जो उनका मंसूबा था साजिश का उसमें नाकाम हुए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चले पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उन्होंने पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कल की मीटिंग में जब हमारे पास सारे दोस्तों की शिकायत आई तो फिर हमने ये पाकिस्तानी लीडर नामजद किए हैं और वज़ीर आला पंजाब को एक मैसेज दिया है कि देखें हमारे पास 25 लोग हैं और अभी बजट भी पास होना है, तो आप इस तरह ना करें, आप इसमें फरीक ना बने। क्योंकि वज़ीर आला साहब को समझ नहीं आई, उनको साजिश के जरिए इसमें मुलव्वस किया जाता है। और आज की जो मेरी राब्ते हुए हैं, रात के वाक़े के बाद आज मेरे जो राब्ते हुए हैं वज़ीर आला के दफ्तर के साथ, तो मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि उन्हें इस्तेमाल किया गया है और इंशाअल्लाह ताला हमारे मामला पंजाब में भी अगले 1-2 दिन में बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और हमारे MPs के खिलाफ जो पर्चे हो रहे थे या जो इंतकामी कार्रवाई हो रही थी, वो भी वज़ीर आला साहब को रात की समझ आ गई है कि ये गलत हुआ है और उन्होंने इसका बड़ा सीरियस नोटिस लिया है। सर, जब आप मरकज पे भी इल्जाम लगा रहे थे तो हमने उस वक्त भी आपसे सवाल किया था कि किसी की मजाल है जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई करे और वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछे बगैर करे। अब आप कह रहे हैं वहां मामला ठीक है, पंजाब में हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार साहब की मजाल है कि इमरान खान साहब के अहकामात के बगैर किसी और की बात सुन के आपके लोगों को टारगेट करे। उस्मान बुज़दार का कोई मसला नहीं है जहांगीर तरीन साहब से? वैसे भी बता देता हूँ, वही लोग जो वफाक में कर रहे थे, जब वफाकी सारे खान साहब ने रोक दिए तो उन्हीं लोगों ने उस्मान बुज़दार को इस्तेमाल करने की कोशिश की। मतलब वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये कोशिश की और कामयाब हो गए? आपको पता है शहजाद अकबर साहब है, और कौन है आपको पता नहीं है? आप माशाल्लाह मेरे से ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं। शहजाद अकबर साहब ने किया है, तो जब देखा कि वफाकी इदारे नहीं काम कर रहे इस ग्रुप के खिलाफ, तो इस ग्रुप को मजीद प्रेशर डालने के लिए लोग छोड़ गए हैं, इधर पंजाब की को इस्तेमाल करने की कोशिश की है।
जिसमें उन्हें नाकामी होगी इंशाअल्लाह। असद ना शहजाद अकबर मुंतखब ना कोई और मामला। शहजाद अकबर पहले वजीर आजम को बताए बगैर जहांगीर तरीन को टारगेट करते हैं, फिर बकौल आपके जहांगीर तरीन वजीर आजम उन्हें रोक देते हैं वहां से, तो ये उस्मान बुज़दार को इस्तेमाल करते हैं और आपके लोगों को टारगेट करते हैं और वजीर आजम को नहीं पता होता, उस्मान बुज़दार इस्तेमाल हो जाते हैं। इतने ताकतवर हैं शहजाद अकबर साहब। जी वो बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत मजबूत है और बड़ी मुश्किल से हमने उनको वफाक में रोका है। और अब भी हम अपनी एक हिकमत अमली के तहत एक पूरे तरीका के तहत उन्हें पंजाब में भी इंशाल्लाह हम रोक लेंगे, बल्कि रोक लिया है। रात की जो हमारे फैसले हैं वो इस चीज की पेशबंदी है कि हमने पंजाब में भी जो अगर किसी अफसर को या किसी वजीर आला को या किसी पुलिस के आईजी वगैरह को अगर वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो हम वो नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत वाज़ेह अक्सरियत है इस बजट को पास कराने के लिए। तो बजट तो आप पास होने देंगे ना? आप बजट कराएंगे पास, जरूर कराएंगे, लेकिन अगर हमारे साथ इसी तरह एक्शन हुआ तो फिर उसका रिएक्शन भी उसी तरह हमारी तरफ से सामने आएगा। मगर अगर अभी जो मामलात हैं उसमें आप वफाक में भी और पंजाब में भी बजट को पास होने देंगे, बजट को वोट देंगे? पास कराएंगे, लेकिन जो रिएक्शन होगा उसका रिएक्शन जरूर होगा। तो ऐसा क्या एक्शन होगा जिसके रिएक्शन में आप पास नहीं कराएंगे? ऐसा क्या होगा कि जिसकी सूरत में पास कराएंगे? हम हर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर वो पंजाब के वज़ीर आला साहब को ये चीज समझ ना आई कि मैं 25 लोगों को नाराज करूं और एक आदमी को राजी करूं, तो फिर हमारे पास भी ऑप्शन मौजूद है कि हम भी बजट में फैसला करने का हक रखते हैं कि हमने क्या करना है। मगर रियाज साहब, आपको इस बात का एहसास है कि आप इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मगर आप सारे के सारे रहनुमा इमरान खान के नाम पर ही वोट लेकर आए हैं, उन्हीं की वजह से जीते हैं। जहांगीर तरीन साहब के नाम पर आपको किसी ने वोट नहीं देना था। तरीन साहब अपना 2013 का इलेक्शन हार गए थे, फिर उनके बेटे 2018 में एक बाई इलेक्शन हार गए थे, फिर 2018 में लोधरा की दोनों सीटें भी तरीके से आप नहीं निकाल पाई, एक निकाल पाई। तो जहांगीर तरीन साहब के नाम पर आपको वोट नहीं मिला है, जो भी मिला है इमरान खान साहब के नाम पर वोट मिला है और आप उन्हीं को प्रेशराइज कर रहे हैं। जी हमारे इमरान खान के साथ वोट है, हम उनके टिकट पे मुंतखब होके आए हैं और हम इमरान खान के साथ है, इसमें दूसरी कोई बात ही नहीं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है तो उस ग्रुप के लोगों को कोई लोग प्रेशराइज करने की कोशिश करे या उस ग्रुप को पुलिस के जरिए या उनके फंड्स रोक लिए जाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं है और ना हम ऐसा होने देंगे। इस वक्त आपके पास कितने लोग हैं कौमी असेंबली में और पंजाब में? 25 लोग हैं हमारे पास सूबाई असेंबली में और 19 लोग अगर खिलाफ हो जाए तो अदम एतमाद हो सकती है, और 11 लोग हमारे पास हैं वफाक में और 8 की मेजॉरिटी है, जबकि हम लोग 11 हैं। कि अब तक कोई राब्ता किया गया है कल से आपका ग्रुप अनाउंस होने के बाद हुकूमत की तरफ से? जी पंजाब हुकूमत की तरफ से राब्ते किए जा रहे हैं। हमारे जो पार्लिमानी लीडर हमने मुकर्रर किए हैं उनसे भी राब्ता हो रहा है, लेकिन हमने फैसला किया है कि जुमे वाले दिन हमारे पार्लिमानी लीडर खिताब फरमाएंगे असेंबली में, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे, जुमे तक हम वेट करेंगे। कल अब क्या खिताब होगा? सैयद अकबर खान साहब रुकने पंजाब असेंबली तरीन ग्रुप साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद अकबर खान साहब, आप ही की तरफ सबकी नज़रें हैं कि जुम्मे को आप क्या खिताब करेंगे, क्या मामला होगा? अभी तक कोई राब्ता हुआ है? आप क्या कहने जा रहे हैं? पंजाब हुकूमत पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या किया हुआ है कि ये अचानक ग्रुप बनाए, जबकि तरीन साहब तो अपने केस के हवाले से सेटिस्फाइड हैं अली ज़फ़र साहब के मामलात में? मैं ज़ेब साहब थैंक यू वेरी मच। ये ऑल ऑफ सडन तो नहीं बना, ये तो पिछले 2-3 महीने से ये दोस्त इकट्ठे थे और एक ग्रुप का नाम दिया जा रहा था और आप ही खुद हम तमाम लोगों को जहांगीर तरीन का ग्रुप पुकार रहे थे। और इसको थोड़ा सा हमने रात बैठ के जब खाने पे थे तो हम इसको रीऑर्गेनाइज किया है ताकि इसको जो ग्रुप है इसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज करके इसको ग्रुप की शक्ल जो पहले है इसको बेहतर अंदाज से दी जाए और इसको अनाउंस कर दिया जाए। 100% बजट पास हो जाएगा और कोई तहरीक अदम एतमाद का भी इरादा नहीं है, अपोजिशन से भी रब्ता नहीं करेंगे, चाहे जो भी मामला हों पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, या भी कंडीशनल है, आप देखेंगे कि कहाँ मामला जा रहे हैं?
बात सुने, हमने अब ये बात तो हमने तो एक बात अनाउंस कर दी, ग्रुप अनाउंस कर दिया, हमारा कोई इरादा नहीं है कोई इस तरह की नेगेटिव सोच का। अब ये हमारे जो यहाँ पंजाब में बैठे हैं लीडर, ये उनकी गेंद जो उनके कोर्ट में है, वो अब इसको कैसे डील करते हैं। उन्होंने इस ग्रुप का रुख मोड़ना है, जहाँ भी वो मोड़ेंगे अपने रवैये से। मतलब पंजाब के लीडर में उस्मान बुज़दार आपके ख्याल में, आपका ख्याल है कि वो खुद फैसला कर सकते हैं और कोई रुख का तयन भी कर सकते हैं या किसी चीज़ का रुख मोड़ भी सकते हैं, वज़ीर आज़म के कहने पर ही चलते हैं? क्यों नहीं, चीफ एग्जेक्टिव हैं, पिछले 3.25 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, सारे फैसले वो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो उनकी मर्ज़ी होती है वो फैसले खुद करते हैं। जो उन्होंने ना करना हो वो फिर वो वफाक की तरफ रेफ़र कर देते हैं जो उन्होंने ना करना हो। आपके ख्याल में वज़ीर आज़म को पता नहीं है जो कुछ हो गया आप लोगों के साथ पंजाब हुकूमत में, या तो शहजाद अकबर ने करा दिया या उस्मान बुज़दार ने कर दिया और वज़ीर आज़म ला इल्म थे इस बात से, और कोई आपको प्रेशराइज़ कर रहा था कि जी ये ग्रुप छोड़ो जहांगीर तरीन साहब का? नहीं, मेरे साथ तो इस तरह की कोई बात हुई नहीं है, शायद चंद दोस्तों के साथ ये बात हुई होगी, तो मैं ये बात करने के लिए नहीं कह सकता कि जो बात मेरे साथ ज़ाती तौर पे ना हुई हो मैं उसको मैं वैसे उस बात को करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सैयद साहब, फिर आप बने हैं पार्लिमानी ग्रुप के जो इनका होगा उसके लीडर, तकरीर आपने करनी है, अगर आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंट लड़े, आपने जहांगीर तरीन साहब की वजह से पार्टी ज्वाइन की, इसलिए आप लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं, बाकी उनका ग्रुप है? क्योंकि उन्होंने ही हमें इस तमाम जो इमरान खान की सिफ़ात हैं उन्हीं ने बता के हमें ज्वाइन करवाया, हमने ज्वाइन कर ली। क्या सिफ़ात बताई थी आपको? जो आपने सुनी थी हमने वही सुनी। तो जो आपने सुनी थी जहांगीर तरीन साहब के बकौल, वो आपको 3 साल में नज़र आई ज्वाइन करने के बाद या नहीं नज़र आई? वो तो उसका तो आगे इलेक्शन आएगा, हर बंदे को पता चल जाएगा कि वो सामने जो आई वो हर बंदे को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो वो तो वक्त बताएगा कि वो हुई या नहीं हुई। कम से कम आपने जहांगीर तरीन साहब से कहा कि आप तो खुद भुगत रहे हैं, जो सिफात आपने बताई थी वो कहाँ हैं? हमने तो उनको कहा कि आप वाहिद खुशकिस्मत हैं कि आपको तहरीक इंसाफ की वजह से पहले आप नाअहल हुए, अगर आप तहरीक इंसाफ में ना होते तो आपके ख़िलाफ़ किसने केस करना था? जो आपका 25-30 साल का कैरियर है वो सियासी कैरियर ख़त्म हुआ जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने बेगुनाह 3 FIR आपको थमा दी। तो उन्होंने आपको ये सिफात नहीं बताई थी कि इमरान खान अगर करप्शन के मामलात होंगे या शुगर के मामलात होंगे या दूसरे मामलात नज़र आएंगे तो कार्रवाई करेंगे, इसलिए उनके खिलाफ भी कर रहे हैं? आपने ये नहीं कहा कि यही सिफात आपने बताई थी वही आपके खिलाफ हो रहा है? खानज़ादा साहब, मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि जितनी ये कार्रवाई है इसमें ज़रा भर भी करप्शन और कोई मिसमैनेजमेंट हो तो वो हो सकती है, करप्शन भी नहीं है, और शुगर की जो इंक्वायरियाँ चली थी उसका तो एक FIR में उसका कहीं जिक्र भी नहीं है। ये जो 3 FIRs हैं उसमें ज़ाहिर शुगर के जो मामलात हैं उसका जिक्र नहीं है। यहाँ तक आपकी बात दुरुस्त है। सैयद अकबर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, इमरान खान के पुराने साथी शफ़क़त महमूद साहब। शफ़क़त महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। जहांगीर तरीन साहब भी पुराने साथी, आप लोगों ने पार्टी जब डेवलप हो रही थी साथ देखा है सारा का सारा मामला। एक अलग ग्रुप बन गया है, कह रहे हैं कि जी पंजाब में 25 MPs हैं, एक अलग रहनुमा होंगे, वफाक में भी 9 इनके साथ MNAs मौजूद हैं, और अगर टारगेट किया गया इनके लोगों को जिस तरीके से किया जा रहा है बकौल इनके कि उनके खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं, उनके फंड्स रोके जा रहे हैं, उनके दोस्तों के खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं, तो फिर बजट पास कराने में मुश्किलात आ सकती हैं आपको? देखिए शाह साहब, जो बड़ी जमातें होती हैं अगर आप तारीख भी अपनी देखें तो आपको नज़र आएगा कि उनमें छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, और ये जमात के अंदर इख्तलाफ है। आपने देखा कि जहांगीर तरीन ने जब भी बात की है उसने कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ का रुकन हूँ, रहूँगा, हमेशा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह बाकी लोग भी कह रहे हैं।
क्योंकि उसकी एक हकीकत है ना, हकीकत तो तहरीक इंसाफ है। हम सब लोगों की सियासी शनाख्त जो है वो तहरीक इंसाफ से है। तो इसलिए नाराजगी अपनी जगह कुछ लोगों की होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई भी पार्टी के खिलाफ और इमरान खान की लीडरशिप के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि उन सबको एक सियासी इम्पेरेटिव जो है ना, एक सियासी मजबूरी जो है, उनको उसकी चीज़ का इल्म है कि हम सब की शनाख्त जो है वो इमरान खान से है। शफकत साहब, ये बात ठीक है कि वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी मैं पार्टी का रुकन हूँ और हम पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, मगर उसके साथ साथ ये कहते कहते वो एक के बाद एक रेड लाइन ज़रूर क्रॉस करते आए हैं। ग्रुप बन गया, फिर वज़ीर आज़म ने मुलाकात की, अली ज़फ़र साहब को लगाया, मगर उस ग्रुप के बाद अब बाकायदा तौर पर पंजाब असम्बली के अंदर एक अलग रहनुमा होना और साथ में ये कहना कि जी तरीका अदम एतमाद भी हो सकती है। राजा रियाज साहब हमारे साथ गुफ्तगू में कह रहे थे कि उसके लिए कितने लोग चाहिए, बजट हम पास कराना चाहते हैं, मगर अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर हम बजट में भी मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि शहजाद अकबर वज़ीर आला पंजाब के ज़रिए हमारे अरकान को टारगेट कर रहे हैं। कुछ को टारगेट किया जा रहा है, कुछ को कहा जा रहा है कि ये ग्रुप छोड़ दो, ये रोकना पड़ेगा। तो क्या ये रुकवाया जाएगा ये जो कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए ये सारे लोग जो है ये हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ मेंबर्स हैं। किसी की अगर कोई रंजिश है तो हम उसको बिल्कुल मिलेंगे भी, उनसे बात भी करेंगे, उनसे कहीं कोई ज्यादती है तो उसका अजाला भी करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर नाराजगी है भी तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और उस चीज़ को आपको उनके बयानात से भी लग रहा है कि नहीं जाएंगे। और लेकिन अगले चंद दिनों में बिल्कुल अगर किसी को शिकायत है तो बिल्कुल हम उनसे बात करेंगे। और शफकत साहब, आप काबीना का हिस्सा हैं, आपको लगता है कि शहजाद अकबर साहब बगैर वज़ीर आज़म के अप्रूवल के पहले तरीन साहब के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, फिर वहाँ से रुके तो पंजाब में उस्मान बुज़दार के ज़रिए कार्रवाई कर सकते हैं? शहजाद अकबर साहब इतने पावरफुल हैं, क्योंकि अभी राजा रियाज साहब से हम बात कर रहे थे, वो कहते हैं वो वाकई इतने पावरफुल हैं कि वो वाकई ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि शहजाद से कुछ लोगों को ज़ाती रंजिश हो सकती है। मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि शहजाद जो है वो हमारे अपने पार्टी के जो MNAs हैं या MPAs हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि अगले चंद दिनों में हम राजा रियाज साहब से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, पूछूंगा, मैं खुद पूछूंगा कि जी आप बताएं कि शहजाद अकबर ने क्या किया, और अगर किसी बात पे कोई रंजिश है तो उसका अजाला करें। देखिए ये हमारी फैमिली है, ये हमारी फैमिली का हिस्सा है, कोई ये बाहर के लोग नहीं है। और फैमिली उसमें भी नाराजगी हो जाती है। मुझे एग्जैक्टली इल्म नहीं है इस बात का कि राजा रियाज के साथ क्या हुआ है या वो किस बात पे, लेकिन बिल्कुल उनसे बात करेंगे, बात करके पता करेंगे और ये रंजिशें दूर होंगी। और ये तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, ये तहरीक इंसाफ का दम भरते हैं, बार बार दम भरते हैं। तो इसलिए ये समझना कि इसकी वजह से कोई पता नहीं कोई बड़ा भौचाल आ जाएगा, मेरा ख्याल है वो शायद चंद लोगों की जो हमारे दुश्मन है उनकी खुशफहमी होगी। और सर आपको पंजाब हुकूमत किसी खतरे में नहीं लग रही है? पहला कदम आपको नहीं लग रहा पंजाब हुकूमत के लिए? देखिए अगर पंजाब हुकूमत को गिराना मकसूद होता तो बड़ा आसान था कि नून लीग के साथ बैठ के एक बातचीत करते और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाल देते। लेकिन उसकी पहली तो बात यह है कि ऐसी कोई हालात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो सियासी हालात हैं उसके ऊपर सबकी नज़र है, और जो MPAs हैं या बाकी लोग तहरीक इंसाफ के बगैर कैसे उनके सियासी मुस्तकबिल नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर रंजिशें हैं भी, और मैंने फिर कहा कि रंजिशें दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाएगा, कोई पंजाब हुकूमत के खिलाफ जाएगा, कोई गिराने की कोशिश करेगा। अगर करनी होती तो अभी तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका होता। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। जहांगीर तरीन ग्रुप की शफकत महमूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। असल में क्या हो रहा है, जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के पीछे कोई है या मामला कुछ और है? हमारे साथ हामिद मीर साहब और सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, अली ज़फ़र साहब की कमेटी काम कर रही थी, तरीन साहब आज उससे मुतमईन भी लग रहे थे, फिर ये अचानक कहना कि जी हमारे लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं, पर्चे हो रहे हैं, फंड्स रोके जा रहे हैं, इसलिए ग्रुप बना देना, ये अचानक कुछ हुआ है या वाकईतन जेन्युइनली उनकी ग्रीवेंसेस ठीक हैं? शाहजेब साहब, जब भी जहांगीर तरीन साहब की कोर्ट में पेशी होती है ना, तो उससे पहले ये अपना कोई ना कोई कट करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसमें अपनी पावर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो आज उनकी कोर्ट में पेशी थी, तो इसलिए उन्होंने कल रात को अपने ग्रुप की मीटिंग बुलाई। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी दुरुस्त है कि उनके ग्रुप के जो कुछ MPAs हैं
वो ये शिकायत कर रहे थे कि उनके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत की तरफ से कुछ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एंटी करप्शन वाले उनको तंग कर रहे हैं और जो पुलिस के ज़रिए भी उनको तंग किया जा रहा है। तो इसलिए आपने देखा है कि उन्होंने आज से एक बाकायदा जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक तरह से ऐलान जंग कर दिया है, लेकिन वो बड़े मोहतात हैं और वो बैक वक्त मरकज़ और पंजाब दोनों के ख़िलाफ़ वो मुहाज़े जंग नहीं खोलना चाहते। तो उन्होंने आज सिर्फ पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ मुहाज़े जंग खोला है। मरकज़ में उनका ये मौक़िफ़ है कि जी इमरान खान साहब ने हमारे साथ जो वादे किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो अभी तक हमें इमरान खान साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा जो कल रात को ऐलान किया गया था कि कौमी असम्बली में राजा रियाज साहब जो हैं वो होंगे पार्लिमानी लीडर जहांगीर तरीन ग्रुप के, तो राजा रियाज साहब ने क्लैरिफाई कर दिया जी कि फ़िलहाल हमारा कोई पार्लिमानी लीडर नहीं है कौमी असम्बली में, हमारी लड़ाई सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट से है, मरकज़ से नहीं है। तो ये लग रहा है कि ये बारी बारी मुहाज़ खोलेंगे, बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है कि अगर हमने मरकज़ के साथ भी जंग करनी है तो पहले हमें पंजाब में मुहाज़े जंग खोलना चाहिए, जब पंजाब से फारग हो जाएंगे फिर मरकज़ की तरफ आएंगे। उड़ाई साहब, ये क्योंकि जहांगीर तरीन साहब मुतमईन है जो अली ज़फ़र साहब की ने रिपोर्ट देनी है, मगर ये अचानक पंजाब में होना और फिर इशारा भी दिए जाना कि जी अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए तो जो राजा रियाज साहब हैं वो ये भी इशारा दे रहे हैं कि जी बजट पास कैसे हो सकता है, फिर नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी बात कर रहे हैं। ये कह नहीं रहे हम करेंगे, बट इशारे ज़रूर दे रहे हैं। ये ऐसे ही हो रहा है या कुछ ना कुछ है इसके पीछे? मुझे लगता है पहली दफ़ा के हालात कुछ करवट ले रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन कभी कच्चे पे पैर नहीं रखते और ये डेफिनेटली सोची समझी स्कीम है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का मतलब ये है हुकूमत से अलग होना या हुकूमत के ख़िलाफ़ होना, और ये बग़ैर इशारे के मुमकिन नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो जैसे हालात पहले थे जिसमें जहांगीर तरीन के लिए स्पेस नहीं थी अपने एक फॉरवर्ड ब्लॉक के काम करने की या बहुत ज़्यादा खुल के मुखालफत करने की, अब वो स्पेस बनती जा रही है और उसी स्पेस से फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान किया। और ये जो इसको मुतमईन करने के लिए वज़ीर आज़म किसी भी हद तक जाएंगे या फिर वज़ीर आज़म जो कहते हैं कि जी हुकूमत जाती है तो जाए, वो वाला मामला होगा? मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत के पास चॉइस बड़ी कम है, क्योंकि बहुत थिन मेजॉरिटी पर हुकूमत कायम है। अगर फ़र्ज़ करें वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं या इनको आपने पार्टी से निकालने की कोशिश करते हैं तो हुकूमत खड़ी नहीं रह सकेगी, और शायद खान साहब सिर्फ इस वजह से अपनी हुकूमत का खात्मा ना करना चाहें कि तरीन ग्रुप उनसे नाराज़ है, और कोई बड़ी वजूहात हो तो शायद वो ये बड़ा फैसला भी कर लें, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि तरीन ग्रुप नाराज़ है या फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और उससे उन्हें ख़तरा है, मेरा ख्याल इस वजह से अपनी हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। हरमीर साहब, क्या पैनिक कुछ हुआ क्या इस्लामाबाद में? सबको पता है कि जी इमरान खान साहब के नाम पर तहरीक इंसाफ को वोट पड़ता है, मगर उसके बावजूद सीनियर रहनुमा ट्रेंड चला रहे हैं, आई स्टैंड विद इमरान खान की बातें हो रही हैं। ये क्या कुछ पैनिक हुआ जैसे ही ये ऐलान हुआ है? कोई ख़तरा महसूस हुआ या कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ है? ख़तरा महसूस हुआ है तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब भी ट्वीट कर रहे हैं कि माई नेम इज़ असद कैसर एंड आई स्टैंड विद इमरान खान। तो चलें ठीक है, अगर असद उमर साहब या मुराद सईद साहब या हमाद अदर साहब या अली जैदी साहब अगर करते हैं तो वो समझ आता है। स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो अपनी जो एक पोजीशन है, हमारी जो पार्लिमानी रवायात हैं उसमें स्पीकर जो है वो ठीक है अपनी सियासी जमात जिसके साथ उसकी वाबस्तगी होती है वो वाबस्तगी बरकरार रखता है, लेकिन वो पोज यही करता है कि मैं गैर जानबदार हूँ। लेकिन हमारे स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने आज ट्वीट कर दिया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ वफाकी वज़रा को अपनी नहीं पड़ी हुई स्पीकर साहब जो हैं उनको भी कुछ ख़तरात नज़र आ रहे हैं और वो भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जनाब कि मैं भी इमरान खान के साथ हूँ। अब पता नहीं ख़तरा वो इमरान खान के लिए देख रहे हैं या अपने लिए ख़तरा देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज जिन वफाकी वज़रा ने ट्रेंड चलाया या ट्वीट्स किए उनकी इतनी अहमियत नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की ट्वीट की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए कि अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी तहरीकियत में एतमाद आनी है तो उससे पहले स्पीकर के ख़िलाफ़ आएगी। अब मुझे अभी तक मैंने कोशिश की समझने की कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया है, इसलिए कि फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीकियत में एतमाद की तैयारी हो रही है। कम से कम बजट सेशन में तो ऐसा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। तो और दूसरी उसकी वजह यह है कि अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो आपस में उनके इख्तलाफात हैं और उन्होंने जो भी करना है वो बजट सेशन के बाद करना है। तो उसके बावजूद आज स्पीकर साहब ने जो ट्वीट कर दिया तो ये बड़ी हैरान कुन बात है
और हुकूमत के कुछ अपने लोगों के लिए परेशान कौन बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो बज़ाहिर कह तो यही रहा है कि हमारी लड़ाई अभी तक पंजाब हुकूमत के साथ है, हम मरकज़ में लड़ाई के लिए नहीं आ रहे, लेकिन स्पीकर साहब की ट्वीट से ये लग रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसने काफ़ी जो इक़्तिदार के ईवान है वहाँ पे लर्जा तारी कर दिया है। और मगर बड़ाई साहब, जहांगीर तरीन साहब कोई भी नुकसान अपोजिशन से मिले बगैर तो नहीं पहुंचा सकते हुकूमत को। अपोजिशन से वो खुद भी कह रहे हैं मेरा कोई राब्ता नहीं है, नून लीग भी कह रही है कि जी हमारा जहांगीर तरीन साहब से कोई राब्ता नहीं है इस हवाले से। तो कोऑर्डिनेशन तो दोनों की है नहीं, अपने तय करके क्या हासिल कर सकते हैं या किस तरीके से हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकते हैं जहांगीर तरीन साहब? मेरा ख्याल है शाहजेब साहब जब वक्त आएगा तब ये सब ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे। अभी फिलहाल अपने अपनी जगह पर ये सारे अपनी स्ट्रेंथ कायम रखेंगे और अपना अपना प्रेशर जो है वो बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल आपकी बात दुरुस्त है कि जब इनकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो ये ज़रूरी है कि पहले इनका कोई आपस में राब्ता हो, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। मेरा ख्याल है कि हालात जो जो करवट ले रहे हैं तो ये मामला आगे बढ़ेगा। और इमीडिएटली आपको लगता है बड़ाई साहब कोई खतरा नहीं है, बजट पास हो जाएगा, बजट में कोई ऐसा मामला नहीं होगा? बजट के दरमियान भी मामलात जो है वो ख़राब होंगे। अगर अभी से ये ख़राब होने शुरू हो गए हैं मई में, तो डेफिनेटली बजट के दरमियान भी ये लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनका कहीं ना कहीं उनका भी कोई कारनामा जो है वो नज़र आए। और हामिद मीर साहब, ये जो बजट है, जी 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 बड़ाई साहब पास भी हो। हामिद मीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? और फिर हुकूमत तो फायर फाइटिंग मोड में आ जाएगी अगर इन्हें मनाना, फिर इत्तेहादियों को मनाना, क्योंकि इत्तेहादी भी ब्लैकमेलिंग पोजीशन में चले जाएंगे जब उन्हें नजर आएगा कि हुकूमत बड़ी एक कमजोर पोजीशन में बजट पास कराने के लिए। बजट क्या होगा अगले महीने? देखिए, मेरी ज़रा राय थोड़ी सी इस मामले में ऐसी है कि शायद आप उससे इत्तेफाक ना करें या बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत अग्रेसिव पोस्चर जो है उन्होंने लिया हुआ है। वो जहांगीर तरीन से नहीं लड़ना चाह रहे, उनका जो टारगेट है वो जहांगीर तरीन नहीं है। वो समझते हैं कि जहांगीर तरीन जो है वो फ़िलहाल उसके साथ मेरी लड़ाई नहीं बनती। उनके पीछे वो किसी को तलाश कर रहे हैं जहांगीर तरीन के, तो वो जो जिसको वो तलाश कर रहे हैं वो उसको कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ के पीछे है वही जहांगीर तरीन के पीछे है। तो इसलिए फ़िलहाल वो शहबाज शरीफ को कन्फ्रंट कर रहे हैं। और बिल्कुल जो उन्होंने पिछले दिनों में अपने कुछ बहुत करीबी लोगों के साथ जो गुफ्तगू की है, तो तासुर उससे यही मिलता है कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन वो समझते ये हैं कि बजट पास कराना ना कराना, इसके लिए जहांगीर तरीन ग्रुप की मिन्नत समाजत करना ना करना ये मैटर नहीं करता। वो इस वक्त एक सियासी शहीद बनने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और यही उनकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि अगर वो खड़े हो जाएंगे और सियासी शहीद बनने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अगर कंप्रोमाइज़ किए बगैर उनकी हुकूमत किसी ना किसी तरीके से ख़त्म हो जाती है तो फिर उनकी मॉरल पोजीशन बड़ी मजबूत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब का और हामिद मीर साहब का तज़किया इस हवाले से आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम खबरों पर बात करें। आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें 3 नए रेफरेंसेस, 9 नई इंक्वायरीज और 3 नई इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। साथ ही 5 इंक्वायरीज बंद करने की भी मंजूरी दी गई, जिसमें नून लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर के खिलाफ इंक्वायरी भी शामिल है। अब दिलचस्प बात यह है कि नैब कैप्टन सफदर के खिलाफ आमदनी से जायद असासों के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुका है, जिसे 2 दिन पहले ही पेशावर हाईकोर्ट बदनीयती पर मबनी करार दे चुकी है। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब ने 2018 में कैप्टन सफदर के खिलाफ आमदनी से जायद असासोजात केस की इंक्वायरी का आगाज किया, जिसमें कैप्टन सफदर नैब के बुलाने पर कई बार मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए और नैब की जानिब से दीगर केसेस में बुलाने पर भी ताउन किया। लेकिन गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जब वो नैब के कॉल अप नोटिस पर पेश हुए तो नैब ने उनके गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, जिसके खिलाफ कैप्टन सफदर ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू किया। फैसले के मुताबिक जमानत कबल गिरफ्तारी का मुकदमा सुनते हुए अदालत ये फैसला नहीं कर सकती कि यह असासे कानूनी तरीके से हासिल किए गए या नहीं, लेकिन यह फैसला जरूर कर सकती है कि यह केस नैब की जानिब से बदनीयती पर मबनी है या नहीं। फैसले के मुताबिक अदालत का बुनियादी फर्ज और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को बेजा और गैर मुनसिफाना गिरफ्तारी से महफूज रखे और नैब की जानिब से बदनीयती जाहिर हो जाने के बावजूद
अगर किसी शख्स को जमानत कबल गिरफ्तारी ना दी जाए और उसे तफ्तीशकारों के हाथों 90 दिनों तक सलाखों के पीछे रखकर सख्त सवालात का निशाना बनने दिया जाए तो जुर्म साबित होने तक बेकसूर होने का सदियों पुराना उसूल बेमायने और खत्म हो जाएगा। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के इल्जामात और अपनाए गए मौक़िफ़ के अलावा मौजूदा रिकॉर्ड के पेश नज़र ऐसा मालूम होता है कि नैब की जानिब से कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के वारंट बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि वो न सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि नैब के भी सख्त नाकिद हैं। फैसले के मुताबिक ये जाहिर होता है कि कैप्टन सफदर ने नैब के तमाम सवालात के दस्तावेजी जवाबात जमा करवाए, जबकि केस का एक पहलू ये भी है कि कैप्टन सफदर बाकायदा अदालत के सामने पेश होते रहे, जबकि उन्हें अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी भी इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने अबूरी ऑर्डर का गलत इस्तेमाल नहीं किया और फिर अदालत ने कैप्टन सफदर की अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी की तौसीक कर दी। अब मामला यह है कि नैब ने आज भी अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि नैब के बारे में किसी भी खबर को नशर करने से पहले नैब का मौक़िफ़ जरूर लिया जाए, जो कि नैब का आईनी और कानूनी हक है। कैप्टन सफदर के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर कल शाम हमने नैब के तर्जुमान से मौक़िफ़ के लिए राब्ता किया, जिस पर उन्होंने कहा कि ये नामुनासिब है कि इस वक्त नैब का मौक़िफ़ मांगा जा रहा है, जबकि इस वक्त नैब के तमाम दफातर बंद हैं। इस पर हमने नैब तर्जुमान से कहा कि आप हमें कल ज्वाइन कर सकते हैं और नैब का मौक़िफ़ दे सकते हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि केस पर आज बात हो रही है, मैं कल कैसे इस पर अपना मौक़िफ़ दे सकता हूँ। तो उस पर हमने स्टोरी रोक ली और नैब तर्जुमान से दोबारा कहा कि कल हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर आज सुबह 11 बजे हमने दोबारा उनसे मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर चौधरी बरादरान के खिलाफ आखिरी इंक्वायरी बंद करने की भी मंजूरी दे दी। इस पर हमने नैब तर्जुमान से कल रब्ता किया और उन्हें प्रोग्राम में शिरकत की भी दावत दी, मगर उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये मामला इस लिहाज से अहम है क्योंकि मई 2019 में चेयरमैन नैब की जावेद चौधरी से गुफ्तगू शाया हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह दुरुस्त है कि हम अगर आज हुकूमत के इत्तेहादियों को गिरफ्तार कर लें तो ये हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी, लेकिन खुदा गवाह है हम ये हुकूमत के लिए नहीं कर रहे, हम ये मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमारे एक कदम से मुल्क में खौफनाक बहरान पैदा हो जाएगा, मुल्क को नुकसान होगा और हम ये नहीं चाहते। इस पर चेयरमैन नैब से पूछा गया कि क्या हुकूमत अपने इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रही है, तो चेयरमैन नैब ने हाँ में सर हिलाकर कहा कि ये उनकी ख्वाहिश है, लेकिन मैं हुकूमत के दबाव में नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुल्क के मुफाद में खामोश हूँ। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंक्वायरी या रेफरेंस तैयार नहीं हो रहे। नैब की तैयारी मुकम्मल है, जल्द या बदेर हुकूमत के इत्तेहादियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नैब ने इस इंटरव्यू की तरदीद की, मगर जावेद चौधरी इस इंटरव्यू के मतन पर कायम रहे और फिर इसके बाद तहकीकात भी नहीं हुई। अहम बात यह है कि चेयरमैन नैब ने फरवरी 2019 में चौधरी बरादरान के खिलाफ साल 2000 में शुरू होने वाली 3 इंक्वायरीज की दोबारा तहकीकात की मंजूरी दी थी, जिसमें एक इंक्वायरी आमदनी से ज़ायद असासाजात की थी, दूसरी इंक्वायरी बैंकों से कर्ज हासिल करने से मुताल्लिक थी, जबकि तीसरी इंक्वायरी में चौधरी परवेज इलाही पर बतौर वजीर बल्दियात गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम आयद किया गया था। मगर दिलचस्प बात यह है कि नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ तीनों इल्ज़ामात पर दोबारा तहकीकात का आगाज़ तो कर दिया, मगर खुद ही 2 साल के अरसे में एक एक करके तीनों इंक्वायरीज को बंद कर दिया। इस मामले में पहली पेशरफ्त सितंबर 2020 में सामने आई, जब नैब की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने और नादिहंदा होने से मुताल्लिक इंक्वायरी बंद कर दी गई। और फिर दिसंबर 2020 में डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने लाहौर हाईकोर्ट को बताया कि नैब की जानिब से चौधरी बरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस भी बंद कर दिया गया है और सिर्फ आमदनी से जायद असासाजात केस की तहकीकात जारी है, जिस पर अदालत ने डीजी नैब लाहौर को हुक्म दिया कि 4 हफ्तों में आमदनी से जायद असासाजात केस की तहकीकात मुकम्मल की जाएं। ताहम नैब की जानिब से 1 माह के अंदर अंदर केस ही बंद कर दिया गया और इस हवाले से रवा साल 20 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया गया। इस दौरान नैब की जानिब से लाहौर की एहतसाब अदालत में भी एक दरख्वास्त दायर की गई ताकि चौधरी बरादरान के खिलाफ अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को ख़त्म कराया जा सके। अब से कुछ दिन पहले यानी 3 मई को एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा ख़त्म करने का फैसला सुना दिया, जबकि कल एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा भी बंद करने का फैसला सुना दिया। इस मामले का एक और अहम पहलू चौधरी बरादरान की लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त भी है, जिसमें न सिर्फ चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज किया गया था, बल्कि नैब के किरदार पर संगीन सवालात उठाए गए थे। मई 2020 में दायर की गई दरख्वास्त में चौधरी बरादरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में एहतसाब के कानून को सियासी इंतकाम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें भी फैसले दे चुकी हैं। चौधरी बरादरान ने मजीद कहा था कि हमारा सियासी खानदान है, इसलिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। गुज़िश्ता साल मई में चौधरी बरादरान ने नैब के मुकदमात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और अब रवा साल मई में तीनों मुकदमात खत्म हो गए हैं। इस अरसे में काफ लीग की क़यादत कई बार तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत से नाराज़ भी हुई, गिले शिकवे भी किए, फिर वज़ीर आज़म ने चौधरी बरादरान से मुलाकात भी की, दोनों जमातों का इत्तेहाद भी कायम रहा।
और केसेस भी ख़त्म होते रहे। मगर सवाल अपनी जगह मौजूद है कि 20 साल तक केसेस चलाने, फिर दोबारा इंक्वायरीज खोलने और फिर कुछ साबित ना करने और ख़ुद इंक्वायरीज बंद करने पर किसका एहतसाब होगा। चौधरी बरादरान के केसेस के हवाले से हमने नैब से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसी तरह हमने 17 मई को वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार केस के हवाले से नैब से रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की कि क्या आप हमें खुसरो बख्तियार और उनके भाई के केस के स्टेटस के हवाले से मालूमात दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि उन्हें कितनी दफ़ा नैब ने तलब किया और उनका केस क्यों नैब मुल्तान से नैब लाहौर मुंतकिल किया गया और अब उसका स्टेटस क्या है। इस पर नैब तर्जुमान ने जवाब दिया कि इस वक्त नैब का कोई दफ्तर नहीं खुला हुआ क्योंकि ये रिकॉर्ड का मामला है, इसलिए इसका जवाब दफ्तरी औकात में ही दिया जा सकता है। इस पर हमने नैब तर्जुमान को याद दिलाया कि हमने ठीक 1 साल पहले उनसे पूछा था कि खुसरो बख्तियार और उनके भाई के खिलाफ नैब का केस मुल्तान से लाहौर क्यों मुंतकिल हो गया है और फिर हमने कहा कि अब 1 साल हो गया है लेकिन आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। इस पर नैब तर्जुमान ने जवाब दिया कि उस वक्त ये मामला अदालत में था। तो इस पर हमने नैब तर्जुमान से पूछा कि हमारा सवाल किसी अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक नहीं था बल्कि नैब के बारे में था क्योंकि केस नैब मुल्तान से नैब लाहौर मुंतकिल किया गया था, इसलिए हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि उस पर जवाब दे दें। क्या आप बराह मेहरबानी हमें इस 1 साल पुराने सवाल का जवाब अब दे सकते हैं। तो इस पर तर्जुमान नैब ने जवाब दिया कि केस की नैब मुल्तान से नैब लाहौर मुंतकली की वजूहात लाहौर हाई कोर्ट को बताई जा चुकी हैं जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था। फिर कल हमने नैब तर्जुमान से दरख्वास्त की कि खुसरो बख्तियार और उनके भाई के केस के हवाले से तफसीलात से आगाह कर दें तो उन्होंने जवाब दिया कि नैब लाहौर कानून के मुताबिक इंक्वायरी कर रहा है। तो हमने फिर दरख्वास्त की कि क्या आप हमें केस की तफसीलात और स्टेटस से आगाह कर सकते हैं, केस अब तक इंक्वायरी के मरहले पर ही क्यों है, मुल्जिमान को कितनी दफ़ा तलब किया गया और ये केस नैब मुल्तान से नैब लाहौर क्यों मुंतकिल किया गया। इस पर तर्जुमान नैब ने जवाब दिया कि कानून के मुताबिक ये केस अभी इंक्वायरी के मरहले में ही है, इस हवाले से कोई भी मालूमात फराहम करने से ऑफिशियल कार्रवाई मुतासिर हो सकती है। नैब मुल्तान से नैब लाहौर केस मुंतकिल करने के हवाले से वजूहात लाहौर हाई कोर्ट को बताई जा चुकी हैं जिससे कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मीडिया से दरख्वास्त है कि इस हवाले से कयास राइयों से गुरेज करें। हमें बड़े शामिल करते हैं। हमास और इसराइली फौज के दरमियान अब तक सीज फायर नहीं हो सका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल भी इस तनाज़े को लेकर कोई किरदार अदा नहीं कर पा रही है। गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा का चौथा हंगामी इजलास भी बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ। इससे पहले अमरीका 3 बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में सीज़ फायर की मुत्तफ़िका करारदाद को ब्लॉक कर चुका है और चौथे इजलास में भी अमरीका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अवामी बयान कशीदगी को कम करने के लिए कराबत साबित नहीं होगा। अमरीका अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है और आज इस हवाले से खबरें सामने आई कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म को कहा है कि वो सीज़ फायर के लिए आज ही गज़ा पर हमलों में खातिर ख्वाह कमी देखना चाहते हैं और व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि जो बाइडेन ने सीज़ फायर की हिमायत की है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दफ्तर से बयान जारी हुआ है कि वो अमरीकी हिमायत को सराहते हैं लेकिन इसराइल अपने शहरियों के सुकून और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देगा। यानी अब तक सीज़ फायर की कोशिशें नाकाम हुई हैं। इसराइल गज़ा पर मुसलसल हमले कर रहा है। आज भी इसराइल ने गज़ा पर फ़िज़ाई हमले किए, रिहायशी इमारतों को तबाह किया गया और आज के हमलों में अब तक एक सहाफ़ी समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 10 मई से लेकर अब तक इसराइली हमलों में 227 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं जिसमें 64 बच्चे भी शामिल हैं। 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनी इन हमलों में ज़ख्मी हुए हैं। अब तक गज़ा में 50 स्कूलों को इसराइली हमलों से नुकसान पहुँचा है जिससे 41,000 से ज़ायद बच्चे मुतासिर हुए हैं। अब कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास होने जा रहा है जिसमें फ़लस्तीन, पाकिस्तान, तुर्की और सूडान एक मुत्तफ़िका पोजीशन लेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्क, सूडानी और फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ तुर्की से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी जानिब मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,200 से ज़ायद मज़ीद केसेस सामने आए हैं और मस्बत केसेस की शरह 7.7% तक आ गई है, जबकि एक दिन में 104 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। NCOC ने कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में लगाई गई पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है। NCOC के फैसले के मुताबिक 24 मई से रेस्टोरेंट्स और होटल्स में टेक अवे की सहूलत 24 घंटे होगी, जबकि आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने का ऐलान किया गया है। 5% से कम केसेस वाले इजला में मरहलावार स्कूल खोलने की इजाज़त होगी। 150 अफराद के साथ ओपन एयर मैरिज हॉल में 1 जून से तकरीबात की इजाज़त होगी। SOPs के साथ सयाहत के शोबे को खोल दिया जाएगा, जबकि मज़ार, सिनेमा, इंडोर डाइनिंग, इंडोर जिम और पार्क बंद रहेंगे। हफ्ते और इतवार को बेनस सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। कोरोना से बचाव और पाबंदियों में नरमी के लिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो वैक्सीन लगवाइए, SOPs पर अमल कीजिए और मास्क पहनिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।